परमात्मने नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुरूपी पूजामूलं गुरुपदम् अमन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा मूलं गुरुर्वाक्यम् विमोक्षमूलं गुरुकृपा। वसुदेव सुदं कंस चारचूर्णमर्दनम् और देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगत गुरुवं कृष्णं वंदे जगत गुरुं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय स्थित परमात्मा राम की जय। आज का जो सत्संग है, चर्चा का विषय है, प्रसंग है, कथा है, बड़ी सुंदर कथा है। इस कथा को हम आध्यात्मिक और भौतिक दोनों स्थितियों में बताएंगे आप लोगों को। कथा का जो शीर्षक है वो है कि कंसवध का आध्यात्मिक रहस्य क्या है। भौतिक रहस्य तो आप लोग जानते हैं, लेकिन आध्यात्मिक स्वरूप क्या है। कंसवध का आध्यात्मिक स्वरूप यानी क्या है कंसवध का आध्यात्मिक स्वरूप, ये शीर्षक है। क्या है कंसवध का आध्यात्मिक स्वरूप। सबके अंदर कंस है। बाहर वाले कंस को तो जान गए हैं आप लोग, पौराणिक कथाएं हैं, कृष्ण लीला में कैसे वध हुआ, लेकिन सबके अंदर वो कंस है। उस कंस का वध कैसे होगा, तो यहां समझना पड़ेगा कि आध्यात्मिक कंस कौन है और इसका वध कैसे होता है, इसका वध कौन करता है। तो जो भौतिक दृष्टि में जिसने कंस का वध किया था वो कौन थे, श्री कृष्ण। तो आध्यात्मिक रूप में समझना पड़ेगा कि ये श्री कृष्ण कौन है। भौतिक दृष्टि में तो आप जानते हैं ये वसुदेव के पुत्र थे, जन्मदाता। पालक पिता कौन थे, ये नंद बाबा थे, माता यशोदा। जन्म देने वाले माता पिता कौन थे, देवकी और वसुदेव। ठीक, कृष्ण वंदे जगत गुरु हैं। लेकिन आध्यात्मिक कृष्ण कौन है, जिन्होंने कंस का वध किया था। तो जो प्रसंग है वो ये है कि क्या है आध्यात्मिक स्वरूप कंसवध का, यानी क्या है आध्यात्मिक स्वरूप कंसवध का, या कंसवध का आध्यात्मिक स्वरूप क्या है, इसको समझेंगे। तो भौतिक दृष्टि में जो पढ़ा है, शास्त्रों में सुना है, आचार्यों भागवताचार्यों के माध्यम से कथाएं सुनी, उसमें कंस कौन था। कंस था मथुरा के राजा उग्रसेन का पुत्र। उसकी बहन का नाम देवकी था। ये भाई बहन थे। और इसकी बहन की शादी यदुवंशियों में, वो भी राजा थे वसुदेव जी, उनके साथ हुआ था। देवकी का ब्याह किया था इसने। उनकी एक और पत्नी थी, रोहिणी भी थी। तो देवकी के पुत्र हुए थे भगवान कृष्ण, जिनका पालन पोषण गोकुल में हुआ। ये कथाएं सब आप जानते हैं। इसके बाद वो बड़े हुए, फिर कंस का वध किया, क्योंकि अत्याचारी था। तो ये भौतिक दृष्टि में आप सब लोग कंस वध को जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया था।
लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि में ये कंस कौन है? जो हर मानव के अंदर, प्रत्येक भूत प्राणी के अंदर, प्रत्येक मानव के अंदर अंतःकरण में इसका वास होता है। अंतःकरण बहुत विशाल क्षेत्र है। मन के प्रसार को अंतःकरण कहते हैं। जो मन जहां तक देख सकते हैं, सोच सकते हैं, ब्रह्मांड को देख सकते हैं, सोच सकते हैं, जितना ये सारा ब्रह्मांड, सारा प्रसार मन का, मन के अंदर है, उसी को अंतःकरण कहते हैं, हृदय कहते हैं। वहां परमात्मा का भी वास है। दैवी संपत्तियां भी हैं और आसुरी संपत्तियां भी हैं। दैवी सेना भी है और आसुरी सेना भी है। देवता भी हैं और राक्षस भी है। वहां पे कृष्ण भी हैं और वहां पर देवकी भी हैं। वहां पे नंद बाबा भी हैं, माता यशोदा भी हैं और कंस भी है। तो अंतःकरण की आध्यात्मिक ये घटना है। सबके अंतःकरण में कंस होता है। उसका वध कैसे होता है, वध कौन करता है, कब होता है, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। यदि कंस शरीर में, जिस शरीर में कंस का वध नहीं हो पाता है, वो शरीर बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर में पड़ता है। ये रहस्य है गूढ़। ये आज हम आपको बताएंगे, बहुत अच्छे से बताएंगे। आप लोग सुनिएगा। तो देखिए, मानव शरीर है। ये जो मानव शरीर है, आप हमारे सामने बैठे हैं, हम आपके सामने बैठे हैं। जिस शरीर को हम आप देख सकते हैं एक दूसरे को, इस शरीर को कहते हैं स्थूल शरीर। 5 तत्वों से बना है, क्षिति जल पावक गगन और समीर। हाड़ मांस मज्जा का बना हुआ है। ये स्थूल शरीर है। और इस शरीर के अंदर होता है सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म शरीर के अंदर होता है कारण शरीर। इस शरीर जो स्थूल शरीर है, इसका हृदय होता है, जिसके 4 भाग होते हैं। इस शरीर के अंदर, हृदय के अंदर होता है सूक्ष्म शरीर। उसके विचार, सूक्ष्म शरीर का जो हृदय होता है वो भी 4 भागों में होता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। और उसके अंदर कारण शरीर होता है, जिसका हृदय होता है चेतना। उसके अंदर परमात्मा बीज रूप में रहता है। तो जो स्थूल शरीर के कर्म है, जो हम आप कर्म करते हैं, अच्छा या बुरा जो भी कर्म करते हैं, मनुष्य के साथ, पशु के साथ, सभी जीवधारियों के साथ, जितने भी हम कर्म करते हैं और अकर्म करते हैं, पाप और पुण्य करते हैं, ये सारे पाप और पुण्य उस तीसरा शरीर जो होता है, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर के अंदर, वहां सब इकट्ठे होते जाते हैं। क्या होते जाते हैं? इकट्ठे होते जाते हैं। सब वहां स्टोर होते रहते हैं, स्थूल शरीर के कर्म और सूक्ष्म शरीर के कर्म। स्थूल शरीर के कर्म जो हम आप करते हैं भौतिक दृष्टि से, इन शरीरों से किसी के थप्पड़ मार दिया, या जबान से जो हमारी 10 इंद्रियां, गाली दे दिया, ठीक, या मीठा बोल दिया, सत्य बोल दिया या सत्य बोल दिया, हाथों से सत्य किया या सत्य किया, इंद्रियों से जितना, ये भौतिक शरीर, स्थूल शरीर है। इसके शुभ और अशुभ लक्षण, अशुभ कर्म, पाप और पुण्य, ये भी जो तीसरा शरीर है, कारण शरीर, वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं उसके हृदय क्षेत्र में। और इसके बाद दूसरा इसके अंदर है, स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर। उसकी सेनाएं क्या है? मन बुद्धि चित्त अहंकार, दैवी संपत्तियां, आसुरी संपत्तियां। तो मनसा वाचा कर्मणा जैसे बोल देते हैं, मन से भी पाप होते हैं। मन से पाप नहीं होते, मन से, वाणी से लोग खूब पाप करते हैं, खूब गलत सोचते हैं मन से, और अच्छा भी सोचते हैं, बुरा भी सोचते हैं। तो ये भी संस्कार है, ये भी वहां इकट्ठा होते हैं। स्थूल शरीर से जो अच्छा बुरा करते हैं हम, वो भी संस्कार हैं, वो भी वहां इकट्ठा होते हैं। और सूक्ष्म शरीर का जो राजा मन है, इससे भी अच्छे बुरे होते हैं कार्य, तो ये संस्कार हैं, ये भी वहां इकट्ठा होते हैं। और इन्हीं संस्कारों की वजह से हम शरीर प्राप्त करते हैं, मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं। और मरने के समय जब जीवात्मा
ये शरीर, स्थूल शरीर का अंत होने वाला होता है, चाहे जिस बीमारी से हो, चाहे फ्री डेथ हो या कोई एक्सीडेंटल हो या कोई जो है बीमारी वाली हो, यानी दैहिक ताप से मरे या दैविक से मरे या भौतिक ताप से मरे, किसी बीमारी से मरे या प्राकृतिक प्रकोप से मरे। दैहिक, दैहिक माने शारीरिक कोई बीमारी से मरे, दैहिक होगा। दैविक प्राकृतिक प्रकोप से, अचानक भूकंप आ जाए या तूफान आ जाए या उसमें हमारा शरीर छूट जाए, वो दैविक हो गया। और भौतिक, भौतिक ताप में जैसे ऐसे मरते, एक्सीडेंट से मर गए या फ्री डेथ हो गई, ये भौतिक ताप। ये 3 कारण हैं, इनसे ही मृत्यु होती है। तो जब आदमी मरने लगता है तो उस समय, मरने के समय यदि वो धार्मिक रहा, भगवान का भजन भी करता रहा और काम भी करता रहा, तो इतने संस्कार इकट्ठा हो जाते कारण शरीर में, मरने के समय जो चित्त वृत्ति है अपनी मनुष्य की, जिसका चिंतन करता है, जहाँ पे मन लग जाता है, किसी का परिवार में मन लगा हुआ है, फंसा है, किसी का संसारिक कार्यों में मन फंसा है कि अभी वो काम रह गया, जी लेते तो वो काम कर लेते, ऐसा कर लेते, वैसा कर लेते, हमारा एक बेटा दुखी है, एक सुखी है, वो भी सुखी हो जाता है, धन इकट्ठा कर लेते। यानी जैसा आप सोचेंगे, जैसी मति होगी, लास्ट में वैसे ही गति हो जाती। अंतमति सो गति। गति का मतलब वैसा शरीर मिलता है। तो ये जो विचार आते हैं, कहाँ से आते हैं? कारण शरीर से आते हैं, और इन्हीं विचारों की वजह से हम बार बार जन्म लेते हैं। तो जब हम भजन करते हैं, पश्चंती विधि से जप यज्ञ करते हैं, तो इन्हीं संस्कारों का हवन होता है, हवन होता रहता है। और हवन हो करके जब तक सारे संस्कार नष्ट नहीं हो जाते, तब तक बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में आदमी पड़ा रहता है। होता गया हवन, एक संस्कार जब रह जाता है, उस एक संस्कार को कहते हैं कंस। क्या कहते हैं? कंस। वही एक संस्कार, कारण शरीर में जो एक संस्कार रह जाता है, सारे संस्कार कटते कटते जब एक रह जाता है, और वो एक संस्कार का जब वध हो जाता है, तब वो जीवात्मा, ये स्थूल शरीर जीवात्मा फिर इस स्थूल शरीर में नहीं फंसती है। यानी उसको फिर अष्टधा मूल प्रकृति में, जो 5 तत्व से बना है, 3 गुण, 8 तत्वों से बनी है, क्षिति जल पावक गगन समीर, अपना शरीर सभी मानवों का, और 3 तत्व मन बुद्धि चित्त, 8 हो गए, और 3 गुण हो गए, सतोगुण तमोगुण रजोगुण। इन 11 से वो जीवात्मा फंस जाती है इस स्थूल शरीर में, और उसको सुख दुख का अनुभव करना पड़ता है, जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना पड़ता है, क्योंकि एक संस्कार रहने की वजह से। सारे नष्ट हो गए लेकिन एक रह गया, तो भी जन्म लेना पड़ेगा, और जन्म लोगे तो मृत्यु निश्चित है। उसी एक संस्कार को कंस कहते हैं। और जब परमात्मा का भजन करेंगे, चिंतन करेंगे, लास्ट में कह देते हैं राम राम कहो, इसलिए कहा जाता है कि जो एक संस्कार बचा है वो भी नष्ट हो जाए। तो कृष्ण रूपी जो तत्व है, परम तत्व है, परमात्मा है, इस जो एक संस्कार का कर्षण करता है। कर्षण का मतलब, कर्षण करने वाले को उसको क्या कहते हैं? कृष्ण कहते हैं। कर्षण करने वाले को कृष्ण कहते हैं। एक संस्कार जो बचा है, कंस रूपी जो एक संस्कार बचा है, उसी एक संस्कार को कंस कहते हैं। और उसका जब वो कर्षण कर देता है, कर्षण माने वध कर देता है, तो वध करने वाली जो शक्ति होती है, जो परम तत्व होता है, उसको कृष्ण कहते हैं। और जब वध हो गया तो कंस मर गया। वध का मतलब कंस मर गया, वो संस्कार मर गया। और जब मर गया तो फिर वो जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता है। वो जीवात्मा जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ती, वो जीवात्मा आत्मा से मिल जाती है, परमात्मा से मिल जाती है। उस परम तत्व में, वो विशाल चेतना में, परम चेतना में वो लघु चेतना मिल जाती है,
और इसके बाद फिर उसी को मोक्ष कहते हैं। तो एक संस्कार को ही कंस कहते हैं। और इसी कंस की वजह से जन्म और मृत्यु के चक्कर में आदमी पड़ा रहता है। बार बार जन्म होता है, बार बार मृत्यु होती है। तो ये आध्यात्मिक कंस है, आध्यात्मिक कृष्ण है। सबके हृदय में कंस रहता है। इस कंस को नष्ट करना, मारना बहुत जरूरी है। कौन मार सकता है इसको? भगवान मार सकते हैं। तत्वदर्शी सदगुरु साकार ब्रह्म कोई मार सकता है, परमात्मा मार सकता है। परमात्मा कब मारेगा? जब परमात्मा को आप बुलाएंगे। आपके अंदर परमात्मा भी है, लेकिन वो स्वरूप में सोता रहता है। प्रेममयी वृत्ति जब जागृत होगी, भाव भाव विभव पराभव कारण विश्व विमोहन सुबस विहारण, प्रेममयी वृत्ति जब पैदा होगी, जागृत होगी आपके हृदय में, तो आपका मन भजन में लगेगा। और जब भजन में लगेगा तो कृष्ण की उत्पत्ति होगी। और जब कृष्ण की उत्पत्ति होगी तो जो एक संस्कार रह जाता है, भजन करते करते एक संस्कार जो बच जाता है, उसका फिर नाश वो कर्षण करता है, वो कृष्ण करता है। तो कृष्ण रूपी जो परम तत्व है, ईश्वर है, वो उसका वध कर देता है, उस कंस का वध कर देता है। और जैसे वध हो गया तो वो जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, मिल जाती है। वो जीवात्मा आत्मा में मिल जाती है, यानी परमात्मा में मिल जाती है। फिर दोबारा अष्टधा मूल प्रकृति में, यानी इस पंच तत्व के शरीर में दोबारा नहीं फंसती, 84 में नहीं जाती है। उसे कोई सुख दुख नहीं मिलता है, सुख ही सुख मिलता है। वो ईश्वर तुल्य हो जाती है। जो जाने सो देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। तो ये कंस है। एक कंस वो है जो मथुरा के राजा थे, उनको भी मारा। और एक कंस सबके हृदय में रहते हैं। वो तो कंस पहले मर गए थे, लेकिन सबके हृदय में कंस है। और इसी कंस की वजह से हम 84 में जाते हैं, जन्म लेना पड़ता है। जन्म लेते हैं, फिर मृत्यु होती है, इसी कंस की वजह से। तो कंस का वध होना बहुत जरूरी है। जब तक कंस का वध नहीं होगा, तब तक हम बराबर इस 84 में पड़े रहेंगे। जन्म लेंगे, मृत्यु होगी, भवसागर में पड़े रहेंगे। ग्रह कारज नाना जंजाला, तमाम प्रकार के जंजालों में फंस जाता है मनुष्य, जीवात्मा फंस जाती है, दुखी रहती है। छुटकारा पाने के लिए भगवान को पुकारती है, भजन करती है, लेकिन एक संस्कार रह गया तो फिर चक्र, एक चक्र होता है। यही चक्र है, समय का चक्र है, घूमती रहती है। तो आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी कि ये कंस कौन है, कृष्ण कौन है, और इस कंस का वध कैसे होता है। ये कंस है, सबके हृदय में रहते हैं। इसलिए भगवान का भजन करना बहुत जरूरी है। भजन करते जाएंगे तो जो हमारे कारण शरीर में संस्कार विद्यमान है, जब तक कारण शरीर में संस्कार जो विद्यमान है वो नष्ट नहीं होंगे, शुभ और अशुभ। ऐसा नहीं कि अशुभ ही संस्कार हो, उन्हीं से हमको जन्म। शुभ भी है, शुभ और अशुभ दोनों संस्कार जब नष्ट हो जाते हैं, तब उसको मोक्ष होती है। एक भी संस्कार बचा, चाहे शुभ हो या अशुभ, एक संस्कार जो बचता है उसी को कंस कहते हैं। जब वो भी कंस रूपी एक संस्कार वो भी जब मर जाता है, तो उसको मारता कौन है? भगवान मारते हैं, नष्ट करते हैं। जैसे नष्ट हो गया, कोई भी संस्कार नहीं बचा, न शुभ न शुभ, कुछ नहीं बचा, कुछ बचे नहीं, कोई इच्छा नहीं रही। वैकुंठ, वैकुंठ का मतलब कुंठा, कुंठ माने होती इच्छा, इच्छा रहित हो गया, कुछ भी नहीं बचा। ना देवता बचे, ना असुर बचे, सीधे वो जीवात्मा परमात्मा में पहुंच गई। सृष्टि के ब्रह्मा विष्णु महेश की जो स्थितियां थी, उनको भी पार कर गई। उनकी स्थितियों तक, उनके कार्य क्षेत्र तक जो भी जीवात्मा होती है, उसको जन्म लेना पड़ता है। जन्म लेगा, फिर उसका पालन एक स्थिति करती है, फिर जन्म लेगा तो मृत्यु होगी, फिर एक स्थिति जो शिव महेश स्वरूप है, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो संहार करती है। जब इन तीनों स्थितियों से ऊपर निकल जाती है, और कब निकल जाती है? जब कंस रूपी एक भी संस्कार कारण शरीर के अंदर नहीं रहता है। वहां सिर्फ क्या होता है? संस्कार होते हैं, और बीज रूप में परमात्मा होता है कारण शरीर के हृदय में, जिसको चेतना कहते हैं।
और जब सारे संस्कार शुभ और शुभ नष्ट हो गए तो बचा क्या? बीज रूप परमात्मा। तो जो जीवात्मा है, इसकी वजह से एक चेतना है, परमात्मा की चेतना है, शक्ति है, ये प्रकाश है। ये उस परम प्रकाश में, सब कर परम प्रकाशित जो ही राम अनादि अवध तक सोई, उसी प्रकाश में वो मिल जाता है। मिल गया तो जो जाने सो देव जनाई, जाना तुम्हें तुम्हें हो जाए, फिर वो ईश्वर तुल्य हो जाता है। कंस का वध हो गया। तो ये कंस है। तो आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज का हम सत्संग समाप्त करते हैं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। हृदय स्थित परमात्मा राम की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। सर्वे भवन्ति सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।